Hello students, we have given a question. So this question says, a particle performing uniform circular motion has angular momentum L. When its angular velocity is doubled and kinetic energy is also doubled, the new angular momentum becomes x time. So what is the value of x? Okay, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें एक पार्टिकल दिया है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विद एंगुलर मोमेंटम एल। तो यहाँ पे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, राइट, एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसका रिलेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता है जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है विद एंगुलर मोमेंटम, तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम L is equals to मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, और आई क्या है? इनर्शिया। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम। वहीं हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इसको इक्वेशन वन मान लें, ऊपर वाली को, और इसको इक्वेशन टू मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम होगा, राइट, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं के इज इक्वल्स टू आई ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? लीनियर मोमेंटम एल, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे हाफ एल ओमेगा, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम का रिलेशन होगा इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगा? 2k/ओमेगा, राइट। तो इस रिलेशन को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं अपना न्यू एंगुलर मोमेंटम, जब उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डबल कर दिया जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर वेलोसिटी को क्या किया जा रहा है? डबल, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी becomes double. Similarly, kinetic energy is also becomes 2 times of k, right? ओके, तो हम यहाँ से क्या, अगर न्यू एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? न्यू एंगुलर मोमेंटम, इसको हम कर लेते हैं एल डैश कंसीडर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? रिलेशन यूज करेंगे 2k/ओमेगा, राइट। क्या हो जाएगा? 2k/ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2k क्या है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी को हमने कितना कर दिया है? 2 टाइम्स, मतलब डबल कर दिया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2k, राइट। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 ओमेगा, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एल डैश हुआ वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2k/ओमेगा, राइट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो एल था वो किसके इक्वल था? 2k/ओमेगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा एल डैश होगा, मतलब जो नया एंगुलर मोमेंटम होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो प्रीवियस एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है। सो वी कैन से दैट न्यू एंगुलर मोमेंटम is same as the previous L. So I hope you got the solution. Thank you.